जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो मानवता को करुणा, ज्ञान और अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। बुद्ध का जीवन तप, संघर्ष और आत्मज्ञान की यात्रा है। जन्म और बाल्यकाल। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल में स्थित है। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और उनकी माता महामाया एक धर्मपरायण रानी थी। सिद्धार्थ का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। इस भविष्यवाणी के कारण राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल में ही हर प्रकार के सुख सुविधा के साथ पालने का निर्णय लिया ताकि वह संसार के दुखों से दूर रहे। 4 संकेत। हालांकि सिद्धार्थ का जीवन तब बदल गया जब उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 संकेत देखे। 1. एक बूढ़ा व्यक्ति। 2. एक बीमार व्यक्ति। एक मृत व्यक्ति। एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने पहली बार संसार के दुखों को समझा और महसूस किया कि इस जीवन के सुख स्थायी नहीं हैं। उन्होंने सोचा कि इस दुख से मुक्ति पाने का कोई मार्ग अवश्य होगा। त्याग और तपस्या। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शाही वस्त्र, आभूषण और महल का त्याग किया और सन्यासी का जीवन अपनाया। उन्होंने गुरु आलार कालाम और उद्दक रामपुत से ध्यान और योग की शिक्षा ली, लेकिन उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, जिसमें उन्होंने भोजन और पानी का त्याग कर दिया। 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद सिद्धार्थ ने महसूस किया कि यह भी एक उचित मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया, जिसमें ना तो अत्यधिक तपस्या है और ना ही भोग विलास। सिद्धार्थ बोधगया में एक पीपल के वृक्ष, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे ध्यान में बैठे। उन्होंने यह प्रण किया कि जब तक उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे यहाँ से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें समझ में आया कि जीवन का असली अर्थ क्या है और दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है। इस ज्ञान के साथ वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। धर्मचक्र प्रवर्तन ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने पहले सारनाथ में अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसमें बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। दुख। संसार में दुख है। दुख का कारण इच्छाएं और आसक्ति दुख का कारण है। दुख का निवारण इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्ति पाने से दुख समाप्त हो सकता है। दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से दुख से मुक्ति मिल सकती है। अष्टांगिक मार्ग में 8 तत्व होते हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के उपदेश। भगवान बुद्ध ने 65 वर्षों तक अपने उपदेशों से लोगों को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाया। उन्होंने किसी भी प्रकार की भेदभाव, जातिवाद और हिंसा का विरोध किया। उनके उपदेशों का मुख्य उद्देश्य था कि व्यक्ति को अपने अंदर की करुणा और अहिंसा को पहचानना चाहिए और इसे दूसरों तक फैलाना चाहिए। उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे ध्यान और संयम से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उनके शिष्य, अनुयायी और भिक्षु पूरे भारत में उनके संदेश को फैलाने लगे। बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई राजाओं, रानियों, व्यापारियों और सामान्य लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपने शिष्यों के बीच महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके निधन से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सब कुछ नश्वर है। ध्यानपूर्वक और समर्पण से अपने उद्धार के लिए प्रयास करो। बुद्ध के निधन के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को संकलित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध का संदेश। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति और मुक्ति केवल आत्मज्ञान और करुणा से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने दिखाया कि संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से दूर होना होगा। उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और दुनिया भर में लाखों लोग उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस भगवान बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो हर व्यक्ति को आत्मज्ञान, शांति और प्रेम की ओर प्रेरित करती है।